नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय आकाश के और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन के जो कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 2 पार्ट कर लिए थे। अभी हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे किसी फलन का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। DIFF में डिफरेंशिएशन मतलब होता है ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है ना? तो कुछ फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैं लिखवा भी चुका हूँ और मैं फिर से रिवाइज के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले d/dx कोई कांस्टेंट c का अवकलन 0 होता है। d/dx x की पावर n है, इसका होता है nx n-1 में 3 d/dx log x का होता है 1/x d/dx sin x का होता है cos x d/dx cos x का होता है माइनस sin x, है ना? एक और बहुत इम्पोर्टेंट है छठवां d/dx log ax की होता है x log a, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इसे। d/dx ax log a d/dx ex एक्सपोनेंशियल का भी अपना ex का है d/dx sin का cos करा दिया, cos का sin tan x cos का x square x d/dx sec x का होता है sec x into tan x d/dx cot x का होता है माइनस cos x into माइनस cos x square x डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले से क्या है कि आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है d/dx cos x बराबर माइनस cos x into cot x सभी डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हैं। d/dx cot inverse x बराबर माइनस 1/2 तो कुल 18 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना, मेमोराइज याद हो जाएंगे, याद करना है ही है, ठीक है? ये जो 18 डिफरेंट फॉर्मूले हैं कैसे याद होंगे? पहली बात तो अगर उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे तो रिएक्शन के साथ साथ ही याद होंगे, ठीक है? चलिए मैं बता देता हूँ d/dx c मतलब कांस्टेंट
1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। डी अपॉन डी एक्स एक्स बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो एन पावर जो एस की एन की पावर एन बराबर बाहर आ जाएगी, उससे एक माइनस कम हो जाएगा, ठीक है। लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है cos x, cos x होता है माइनस साइन एक्स। लॉग ए एक्स याद है ना, ए एक्स लॉग एक्स का लिखा है डी अपॉन डी एक्स log x का होता है 1 upon x, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट x होता है 1 upon 2 अंडर रूट x, और डी और इक्वल डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होता है माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। log a बेस e है तो 1 upon x log a, ax का होता है as log a, ex होता है ax, डी अपॉन डी tan x का स्क्वायर x, डी अपॉन x sec x का sec x tan x, डी बाई डी एक्स cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स cos x का माइनस cos x cot x। यहाँ पर इनवर्स प्रतिलोम वाले कुछ डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स ऐसा करेंगे तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स करेंगे माइनस हो जाएगा, और tan इनवर्स करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर, cot इनवर्स करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स करेंगे तो x को चलना x स्क्वायर माइनस बाई, ठीक है। इसी प्रकार याद करना है log x होता है 1 upon x अंडर रूट x होता है 1 upon 2x और 1 upon x होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इन सूत्रों के बिना अपन कभी भी इन सूत्रों के बिना अपन कभी भी अवकलन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे किसी फलन का अवकलन, मैंने पहले भी दिखा दिए थे, इस बार क्लियर करा नहीं क्योंकि आप लोग ये तीसरा पार्ट है, में टाइम लग रहा है। ये पूरे वीडियो पॉज करके आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में तैयार करना है। किसी फलन जैसे क्वेश्चन आ जाए अवकलन है, डिफरेंशिएट नंबर 1 एक्स का साइन एक्स का तो कुछ नहीं है, सॉल्यूशन नहीं देंगे। ये क्या होता है, ये एक्स भी रहेगा, पहले का आंसर दूसरा का डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, नहीं पढ़ा था साइन का क्वेश्चन पूरा का। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, मैंने जो चीज़ें बताई थी कुछ बेसिक नोट्स भी लिखवाई थी, तो मैं बता दे रहा हूँ। नो कॉन्सेप्ट यदि यू और यू फलन है, यदि यू और जो फलन है तो डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस, ये नहीं दो फलन, ये दो फलन है इसे एक्स पर, तो डिफरेंशिएशन सब फलनों का अलग हो जाएगा। यदि दोनों फलन गुणा में है तो पहले का फलन पहला फलन दूसरे का फलन प्लस दूसरा फलन पहले का फलन, ये होता है। यदि दोनों फलन भाग में है तो देखिए दोनों फलन भाग में बटे भी क्या होगा, डी डी अपॉन डी एक्स माइनस यू
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आपको अपने याद कर लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे दो पन्नों का जोड़ना दिखाना दिया हो या गुणा भाग दिया हो तो ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं इसको आगे जाएंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स आता है ना एक्स एन माने एक्स वर्ग एन एक्स माने होता है 2x माने प्लस कांस्टेंट बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स का एक्स एक ही होता है डी बाई डी एक्स एक्स के समान ही होता है फुल बाहर आएगा कांस्टेंट का होता नहीं कुछ कांस्टेंट का जीरो 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऐसा ही हर एक चीज का अवलोकन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बाई बराबर तीन एक्स वर्ग 4x देखो इसको अपन अलग अलग बने करेंगे सॉल्व कर लेते हैं 3 बटे 2 एक्स हो जाएगा 2x हो जाएगा 5 बटे 2 एक्स हो जाएगा एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने का एक्स के सापेक्ष दोनों अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स मैंने बताया तो लिखना पड़ेगा एक्स के साथ दोनों पक्षों का अवकलन करने का यूवी वाला फॉर्मूला बताया हमने मतलब मैंने बताया था कि ये अपना जो बंदा गहरा समीकरण होता है इसका डी बाई डी एक्स बराबर बाई नहीं आएगा डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स तीन बटे दो बाहर आया बाई का अवकलन क्योंकि तीन बटे कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, ठीक है। दो बाहर आ गया 5 बटे दो बाहर क्योंकि एक्स के अवकलन एक्स का ही होता है तीन बटे दो सब जानते हैं एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x एक्स का अवकलन क्या है तो जब हमारा होगा माइनस बना बाई एक्स ये मेरे पास ये मत पूछना है कहाँ से आया ये एन एक्स माइनस 1 2x का 2 दूसरे करेक्शन 3x ऋण 5 बटे 2x यहाँ से
तो मिस्टेक तो नहीं, 3 2 5 बड़ी का स्क्वायर, यहाँ कौन सा है। तो आप एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधे डिफरेंशिएट करना है, सूत्र लगाना है, आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने पर किसी फलन का अवकलन हेडिंग डालेंगे। मैं आप स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पूरी मैथ पढ़ानी है, मुझे अवकलन बस नहीं पढ़ाना है, मैं अवकलन पढ़ाई करूँगा तो 6 महीने अवकलन नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो आप मैं हिट कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आएंगे और मैं एनसीईआरटी से ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि इतनी छोटी किताब निकालूँ अपन पढ़ेंगे थी। अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे किसी फलन के फलन का अवकलन, किसी फलन, अगली क्लास पार्ट 4 पढ़ लेंगे, जैसे पढ़ेंगे किसी फलन के फलन का अवकलन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है श्रृंखला नियम। एग्जाम्पल में दे दूँ, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके साथ अवकलन पार्ट 3 खत्म होता है और अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन किसी फलन की फलन का अवकलन, मतलब द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।